तो सोचिए, आपका घर आपकी हर जरूरत बिना आपके कहे ही समझ लेता है। कमाल है ना? पर क्या ये स्मार्ट होम्स सिर्फ एक शानदार सुविधा हैं, या फिर इनकी कोई ऐसी कीमत भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही? चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसे दिलचस्प लेकिन थोड़े डराने वाले सच के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुबह जहां आपकी आंख खुलते ही सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, बल्कि आज का अल्टीमेट लग्जरी मॉर्निंग रूटीन है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस बेहिसाब आराम के बदले अंजामे में ही सही हम अपनी प्राइवेसी की कीमत चुका रहे हैं? मतलब स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लॉक और स्मार्ट फ्रिज का आकर्षण वाकई लाजवाब होता है। आप सो के उठे नहीं कि पर्दे अपने आप खुल गए, आपकी फेवरेट कॉफी बिल्कुल तैयार मिल गई और आपका स्मार्ट स्पीकर आपको दिन भर का शेड्यूल और मौसम का हाल बता रहा है। ऐसा लगता है जैसे टेक्नोलॉजी आखिरकार पूरी तरह से हमारे लिए काम कर रही है। बिना आपकी किसी मेहनत के आपके दिल की धड़कन से लेकर आपके हर काम को ट्रैक और मैनेज किया जा रहा है, सब कुछ बस एक इशारे पर। अब इस स्लाइड में जो हम देख रहे हैं वो सच में चौंकाने वाला है। एक आम पुराने ढंग का घर सब कुछ भूल जाता है, वहां पूरा कंट्रोल आपके यानी इंसानों के हाथ में होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक स्मार्ट घर कभी कुछ नहीं भूलता, वो सब याद रखता है। वहां जलने वाली हर एक लाइट, बोला गया हर शब्द और आपकी हर एक हरकत ट्रैक होती है। और धीरे धीरे घर का कंट्रोल आपके हाथों से निकलकर सॉफ्टवेयर के पास चला जाता है। जरा इस इनविजिबल डेटा ट्रेल को ही देख लीजिए। आपके सोने और जागने का टाइम, खाने पीने की आदतें, आपका फेवरेट म्यूजिक, आपके घर में कौन आ जा रहा है, आप कितनी बार घर से बाहर निकलते हैं, और यहां तक कि आपकी डेली इमोशंस तक, ये सब कुछ 24/7 इकट्ठा किया जा रहा है। डेटा का ये बड़ा सा पहाड़ किसी की भी लाइफ की पूरी पिक्चर खोल कर रख सकता है। और ये कहावत आज के टाइम में बिल्कुल 100% सच है कि डेटा आज के दौर का नया सोना है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब सिर्फ गैजेट्स या फिजिकल सामान नहीं बेच रही हैं, वो असल में हमारे बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रही हैं। क्योंकि लॉजिकल सी बात है, अगर कोई हमारी इन आदतों को गहराई से समझ ले तो वो आगे चलकर हमारे फैसलों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो जब फिजिकल दुनिया का पूरा कंट्रोल हम मशीनों और सॉफ्टवेयर को दे देते हैं तो हम किस हद तक कमजोर पड़ जाते हैं। सोचिए, जिन सिस्टम्स पर हम इतने निर्भर हो चुके हैं, अगर वो अचानक फेल हो जाएं तो क्या होगा। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। ऐसे कई रियल केसेस सामने आए हैं जहां बस एक बार इंटरनेट ड्रॉप होने या सर्वर डाउन होने से स्मार्ट लॉक्स ने काम करना बंद कर दिया। नतीजा, लोग अपने ही घरों के बाहर लॉक हो गए। मतलब अपने ही घर के अंदर जाने के लिए ग्लिच करते हुए सर्वर की इजाजत का इंतजार करना, ये वाकई थोड़ा हैरान करने वाला है। और सिचुएशन तब और भी सीरियस हो जाती है जब ये डिजिटल खतरा एक रियल लाइफ फिजिकल खतरे में बदल जाए। देखिए, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना एक बात है, पर किसी के घर के नेटवर्क का हैक होना बिल्कुल अलग लेवल की और कहीं ज्यादा डरावनी बात है। ये सीधे सीधे हमारे सबसे प्राइवेट और सुरक्षित स्पेस पर हमला है। जब हम अपने घर के सबसे सेंसिटिव उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ते हैं तो देखिए होता क्या है। सिक्योरिटी कैमरेज, बेबी मॉनिटर्स या स्मार्ट डोर लॉक्स, जिन्हें लगाया तो हमारी सेफ्टी के लिए गया था, पर वही चीजें बाहरी खतरों के लिए सबसे कमजोर कड़ी बन जाती हैं। एक घर जिसे हमारी सबसे सुरक्षित जगह होना चाहिए, वो इन डिवाइसेस के जरिए हैकर्स के लिए बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। पर सच कहूं तो हैकिंग शायद सबसे बड़ा खतरा है ही नहीं। असली खतरा उस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी में छिपा है जो हम धीरे धीरे इन सिस्टम्स के लिए बना लेते हैं। ये अब सिर्फ एक सुविधा नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से एक मजबूरी बनती जा रही है। ये बिल्कुल एक फिसलन भरे ढलान की तरह है। शुरुआत में लाइट जलाने या गाने प्ले करने के लिए वॉइस कमांड देना बड़ा मजेदार और कूल लगता है। फिर धीरे धीरे हम छोटे छोटे मैनुअल काम खुद करना बंद कर देते हैं और एक दिन अचानक हमें रियलाइज होता है कि हमने अपनी प्राइवेट स्पेसेस में 24 घंटे निगरानी को बिल्कुल नॉर्मल बना दिया है। हम इस निरंतर निगरानी के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। सोचने वाली बात तो ये है कि एक ऐसी पूरी जनरेशन बड़ी हो रही है जिसने हमेशा से अपने बेडरूम और खेलने की जगहों में माइक्रोफोन और कैमरे देखे हैं। इंसानी जिंदगी की सबसे प्राइवेट जगह, जिसे कभी सबसे महफूज माना जाता था, आज वो ट्रैकिंग डिवाइस से भरी हुई है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब उन प्राइवेसी पॉलिसीज के तहत हो रहा है जिन्हें कोई पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाता। हमने सुविधा के लिए प्राइवेसी का सौदा कर लिया, बिना इसकी असली कीमत समझे। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो सच में भारी पड़ता है।
अनजाने में ही सही हम सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जिसकी असलियत अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें कैसे शेप लेती हैं। आने वाले वक्त में स्मार्ट होम्स का ये कॉन्सेप्ट ऐसी जगह पहुंचेगा जिसकी हम अभी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कल की स्मार्ट टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग लेवल पर काम करेगी। एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि वो आपके कोई एक्शन लेने से पहले ही आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लेगा। फ्रिज अपने आप खाना ऑर्डर करेंगे, कैमरे फेशियल रिकग्निशन यूज करेंगे और इंश्योरेंस कंपनियां इन्हीं डिवाइसेस के थ्रू आपकी लाइफस्टाइल और हेल्थ हैबिट्स को लगातार मॉनिटर करेंगी। ये सुनने में जितना एफिशिएंट लगता है ना, उतना ही डरावना भी है, क्योंकि इसमें डेटा के मिसयूज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो चलिए सोचते हैं, जब इस पूरे डेटा का गलत इस्तेमाल होगा तब क्या होगा। सोचो, क्या होगा अगर कंपनीज आपकी इन इंटीमेट हैबिट्स को ऑब्जर्व करके आपसे अलग अलग दाम वसूलने लगे, या फिर सरकारें किसी दिन अचानक से किसी सिटीजन के स्मार्ट होम डेटा का एक्सेस मांगने लगे। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल रियल पॉसिबिलिटीज हैं। यहां एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। ये स्मार्ट डिवाइसेस हमें नुकसान पहुंचाने के इरादे से डिजाइन नहीं किए गए हैं, लेकिन हमारे बिहेवियर और हमारे पर्सनल डेटा का इस तरह किसी एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड होना, ये वाकई बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस पल सुविधा निर्भरता बन जाती है, आजादी चुपचाप गायब होने लगती है, जंजीरों से नहीं बल्कि आराम से। ये एक बहुत ही डीप थॉट है। ये बिल्कुल एक ट्रोजन हॉर्स की तरह है, जहां लग्जरी और कंफर्ट की आड़ में बिना किसी शोर शराबे के हमारी आजादी और हमारी ऑटोनॉमी हमसे छीनी ली जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि स्मार्ट टेक ने हमारी लाइफ को डेफिनेटली बहुत बेहतर और आसान बनाया है, पर क्या हमें खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि इस आराम के बदले हम खुशी खुशी अपना कितना डेटा दे रहे हैं? फ्यूचर उन लोगों को द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाएगा जिनके पास सबसे बड़े घर हैं, बल्कि फ्यूचर उनके हाथ में होगा जिनके पास उन घरों के अंदर का डेटा है। और इसीलिए आज की इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हमारे दिमाग में रह जाता है, वो ये है, क्या हम वाकई इन टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है?